बहुत अच्छा सवाल है। कहते हैं कि शंकर की मूर्ति हम कहते हैं आसमान से है। ये कहते हैं, इसमें कोई तारीख की बात है ही नहीं। अगर वो कहते हैं तो क्यों नहीं मुसलमान बनते आप? अगर आप मानते हैं शंकर की मूर्ति, मुसलमान बन जाओ, कौन रोक रहा है आपको? मेन सवाल ये है, ये काला पत्थर मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है, कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है। और आपके ही धर्म में कुछ एक मूर्ति पूजा का भी जो विधान है, आप मूर्ति खड़ी पूज लो और पड़ी पूज लो, तो एक बात ही है। क्या ये जो है धर्म के उल्ट नहीं है? मुसलमान काबा के सामने क्यों झुकते हैं? क्या आप मुसलमान भी तो पत्थर के आगे सिजदा करते हैं? काबतुल्लाह भी तो ईंटों का बना हुआ है। इस बारे में वजाहत फरमा दें। हेलो नाजरीन, अल कबीर इस्लामिक चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रमाणों सहित जानेंगे कि मक्का महादेव का मंदिर है या सिर्फ लोगों का भ्रम। नाजरीन, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक से पार्ट 1 देख सकते हैं, क्योंकि पार्ट 1 देखे बिना आपको यह वीडियो सही से समझ में नहीं आएगी। नाजरीन, पहले हम जान लेते हैं कि इस्लाम में मक्का का इतना महत्व क्यों है। इस्लाम मजहब में 5 स्तंभ यानी पिलर होते हैं, जिनको हर मुसलमान ने पालन करना होता है। ये स्तंभ हैं: पहला, एक ईश्वर पर यकीन करना, पैगंबर मोहम्मद जी को ईशदूत मानना और साथ साथ पवित्र किताब कुरान को मानना। दूसरा, नमाज कायम करना। तीसरा, जकात यानी दान देना। चौथा, रोजे रखना। पांचवा, हज करना। आज हमारा फोकस रहेगा हज पर। नाजरीन, इस्लाम मजहब की मान्यताओं के अनुसार शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इस फर्ज को निभाने का हुक्म है। आम भाषा में हज करने वाले को हाजी कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को काबा यानी मंदिर कहते हैं। हाजी काबा की तवायफ यानी परिक्रमा करते हैं। नाजरीन, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हमें उसकी बेसिक जानकारी जाननी जरूरी है। हम जानेंगे कि आखिर यह मक्का, मदीना, काबा क्या है, इन तीनों में क्या अंतर है और इस्लाम मजहब में इनको इतना महत्व क्यों दिया जाता है। नाजरीन, दुनिया के नक्शे में अरब के इस देश का नाम सऊदी अरब है। सऊदी अरब देश में स्थित है मक्का शहर। इसी मक्का शहर में पैगंबर मोहम्मद जी का जन्म 20 अप्रैल 571 ईस्वी में हुआ। मक्का शहर में पैगंबर मोहम्मद जी 53 साल तक रहे। इसी मक्का शहर में यहाँ पर स्थित है काबा। काबा क्यूब के आकार की इमारत है। इसे इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना गया है। काबा इमारत मक्का के मस्जिद अल हराम के बीचों बीच स्थित है। इस्लाम के अनुसार दुनिया भर के सारे मुसलमान पर यह लागू है कि वे नमाज के समय काबा की ओर मुंह करके नमाज अदा करें तथा हज तीर्थ यात्रा के दौरान भी मुसलमान को तवाफ नामक महत्वपूर्ण धार्मिक रीति पूरी करने का निर्देश है, जिसमें काबे की 7 परिक्रमाएं की जाती हैं। मदीना, मक्का से मदीना की दूरी लगभग 340 किलोमीटर है। यह इस्लाम में पवित्र दूसरा शहर है और इस्लामी पैगंबर मोहम्मद जी की दफनगाह यानी कब्र है और मस्जिद है। हजरत मोहम्मद जी मदीना शहर में 10 साल रहे। इस्लाम के उदय से पहले मदीना शहर को यसरीब नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे मदीना नाम हजरत मोहम्मद जी ने दिया। हज की पूरी कहानी इस्लाम की जुबानी। हज सऊदी अरब के मक्का शहर में होता है, क्योंकि काबा मक्का में है। काबा वो इमारत है जिसकी तरफ मुंह करके दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। काबा वो मंजिल है जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है। इस वजह से मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, जहां जिंदगी में एक बार जाना इस्लाम में जरूरी बताया गया है। क्या होता है हज में? हज इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने जिलहिज्जाह की 8वीं तारीख से 12वीं तारीख तक होता है। 12 तारीख को जिस दिन हज पूरा होता है वो दिन ईद उल अजहा का होता है, यानी बकरीद। हज के अलावा एक और यात्रा होती है जिसे उमराह कहा जाता है। दोनों की रस्में एक जैसी होती हैं, बस फर्क ये होता है कि हज सिर्फ बकरीद के मौके पर होता है और उमराह साल भर में कभी भी किया जा सकता है। 7वीं शताब्दी से हज इस्लामी पैगंबर मोहम्मद जी की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मुसलमान मानते हैं कि मक्का की तीर्थ यात्रा की यह रस्म हजारों सालों से यानी कि अल्लाह के नबी इब्राहिम के जमाने से चली आ रही है। हर साल दुनिया भर के मुसलमान यहाँ हज करने के लिए पहुँचते हैं। हज के दौरान निभाई जाने वाली रस्में: नंबर 1, इहराम बांधना। ये हज या उमराह करने का पहला चरण होता है। इसके तहत एक खास तरह की पोशाक पहनी जाती है। इस पोशाक में 2 चादरें होती हैं जो जिस्म से लपेट ली जाती हैं।
और फिर इबादत करने की नियत कर ली जाती है। इहराम बांधने के बाद कुरान की आयतें पढ़ते रहना होता है। नंबर 2, काबा का तवाफ। इहराम के बाद काबा पहुंचना होता है, यहाँ नमाज पढ़नी होती है और फिर काबा की तवाफ यानी परिक्रमा करनी होती है। और फिर मुसलमान काबा के पूर्वी कोने में लगे इस पत्थर को चूमते हैं। इस्लाम में काबा के जिस काले पत्थर को पवित्र माना गया है, इसका जिक्र कुरान में नहीं मिलता। इसके पीछे एक धारणा है कि इस पत्थर को मोहम्मद साहब ने चूमा था, इसलिए ये परंपरा बन गई कि हाजी भी इसे चूमेंगे। नंबर 3, सफा और मरवा। ये 2 पहाड़ियों के नाम हैं जिनके बीच चक्कर लगाने होते हैं और दुआएं पढ़नी होती हैं। इन दोनों पहाड़ियों के बीच 7 चक्कर लगाने होते हैं। ये वो जगह है जहां हजरत इब्राहिम की बीवी अपने बेटे इस्माइल के लिए पानी की तलाश में गई थी। मक्का से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर मीना नाम की जगह है जहां सारे हाजी जमा होते हैं और शाम तक नमाजें पढ़ते हैं। अगले दिन अराफात नाम की जगह पर पहुंचते हैं और एक बहुत बड़े मैदान में खड़े होकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं। नंबर 4, शैतान को पत्थर मारना। सारे हाजी मीना में लौटते हैं और वहां शैतान को पत्थर मारते हैं। शैतान को दर्शाने के लिए यहाँ 3 खंभे बने हैं जिन पर हाजी 7 कंकड़ मारते हैं। अरबी में इसे रमीज मारात भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह वह जगह है जहां शैतान ने हजरत इब्राहिम को बहकाने की कोशिश की। उसने कहा कि हजरत इब्राहिम अल्लाह का आदेश न माने। नंबर 5, जानवर की कुर्बानी। शैतान को पत्थर मारने के बाद नंबर आता है जानवर की कुर्बानी करने का, जो आमतौर पर भेड़ या बकरा होता है। ऊंट की भी कुर्बानी की जाती है। कहा जाता है कि अल्लाह की राह में अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने की हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में किया जाता है। नंबर 6, सिर के बाल मुंडवाना या कतरवाना। सफा और मरवा के बाद सिर का बालों को कटवाना होता है। मर्दों को पूरे सर के बाल छोटे कराने होते हैं, जबकि औरतें थोड़े से बाल कटवाती हैं और ऐसा करना जरूरी होता है, नहीं तो हज या उमराह कंप्लीट नहीं होता। इसके बाद एक बार और काबा का तवाफ यानी परिक्रमा करके हज पूरा हो जाता है। नाजरीन, अब प्रमाणों सहित जानते हैं कि मक्का महादेव का मंदिर है या नहीं। क्या काबा की 7 बार परिक्रमा करना, काले पत्थर को चूमना और 7 बार पत्थर मारना बुत पूजा यानी मूर्ति पूजा है या नहीं। काबा मक्का शहर में स्थित है। ऐसा नहीं है कि हजरत मोहम्मद जी के बाद काबा बना। काबा हजरत मोहम्मद जी के जन्म से पहले भी था। ये कई बार बना, कई बार टूटा, कभी प्राकृतिक आपदाओं से, कभी युद्ध से। मक्का शहर में काबा का निर्माण पैगंबर इब्राहिम तथा हजरत अल्लाही ने किया था। उसमें एक प्रभु की पूजा की जाती थी। समय के बदलाव के कारण इसमें 360 बुतों यानी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होने लगी। इसी मक्का शहर में हजरत मोहम्मद जी का जन्म ईसा मसीह के जन्म बाद 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी को यहूदी समुदाय में अरब जाति के मशहूर कबीले कुरैश घराने में हुआ। नाजरीन, हजरत मोहम्मद जी के समय प्रत्येक गांव में यहूदियों की संख्या ज्यादा होती थी। जब 40 वर्ष के हुए तब नबी बने। जो भी कुरान में अल्लाह का आदेश हुआ उसका प्रचार हजरत मोहम्मद जी लोगों के कल्याण के लिए करने लगे। पुरानी परंपरागत पूजा यानी जो बुत पूजा थी उसका खंडन करने लगे। एक अल्लाह की भक्ति करना कल्याण कारक बताने लगे, जिसका भयंकर विरोध हजरत मोहम्मद जी के कबीलों वालों यानी कुरैश वालों ने ही किया। हजरत मोहम्मद जी और उनके अनुयायियों को तरह तरह से सताया जाने लगा। तंग आकर कुछ मुसलमानों ने मक्का शहर छोड़ दिया, कहीं दूर हबशा देश चले गए। आइए अब पवित्र किताबों से प्रमाण देखते हैं कि क्या मक्का महादेव का मंदिर है। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी ने पवित्र किताब भाई बाले वाली जन्म साखी में बताया है। साखी मदीने की चली हिंदी वाली के पृष्ठ 262 पर श्री नानक जी ने 4 इमामों के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा है, आंखें नानक शाह सच सुन हो 4 इमाम, मक्का है महादेव का ब्राह्मण संत सुल्तान। भावार्थ, सतगुरु नानक देव जी ने 4 इमामों से चर्चा करते हुए कहा कि जिस मक्का शहर में जो काबा यानी मंदिर है, जिसको आप अपना पवित्र स्थान मानते हो, वह महादेव यानी शिव जी का मंदिर है। इसमें सब देवी देवताओं की मूर्तियां यानी बुत थीं। उसकी स्थापना करने वाला सुल्तान यानी राजा ब्राह्मण था।
बाद में सब मूर्तियां उठा दी गई थीं। नबी इब्राहिम व हजरत इस्माइल अलैहि ने इसको दोबारा बनवाया था। गुरु श्री जंभेश्वर बिश्नोई पंथ के संस्थापक थे। ये जाम्भोजी के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने बिश्नोई पंथ की स्थापना की। नाजरीन, आइए जानते हैं कि जंभेश्वर महाराज ने मक्का के बारे में क्या कहा है। जंभेश्वर जी महाराज को समरा थल में जिंदा संत के रूप में परमात्मा मिले थे। प्रमाण श्री जंभेश्वर जी की वाणी शब्द संख्या 50 का कुछ अंश। दिल दिल आप खुदाए बंद जाग्यो, सब दिल जाग्यो सोई, जो जिंदो हज काबे जाग्यो, थल सिर जाग्यो सोई, नाम विष्णु के मुस्कल घतई ते काफर सैतानी, हिंदू होए का तीर्थ नहावे पिंड भरावे तेपन रहा इवानी, तुरक होए हज कांबो धोके भूला मुसलमानी, के पुरुष अवर जाग गैला थल जाग्यो निजवाणी। नाजरीन, श्री जंभेश्वर महाराज जी ने बताया है कि जो परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में हजरत मोहम्मद जी को काबा यानी मक्का में उस समय मिला था, जिस समय मोहम्मद जी हज के लिए मक्का में बनी मस्जिद काबा गए थे और उनको जगाया था कि मंदिर मस्जिद आदि तीर्थ स्थानों पर चक्कर लगाने से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा प्राप्ति के लिए मंत्र जाप की आवश्यकता है। श्री जंभेश्वर जी महाराज ने फिर बताया है कि वही परमात्मा थल सिर यानी समरा थल राजस्थान प्रांत में आया और मुझे जगाया। न जाने कितने व्यक्ति और जागेंगे जैसे मेरा समरा थल प्रसिद्ध है। यह मेरी निज वाणी यानी विशेष वचन है। मैंने अपनी अनुभव की खास यथार्थ वाणी बोलकर समरा थल के व्यक्तियों में परमात्मा भक्ति की जागृति लाई है। सत्य से दूर होकर मुसलमान अभी भी काबे में हज करने जाते हैं, वहां धोख लगाते हैं, पत्थर को सिजदा करते हैं जो व्यर्थ है। इसी प्रकार हिंदू भी तीर्थ पर जाते हैं, भूतों की पूजा करते हैं, पिंड भराते हैं। यह व्यर्थ साधना है। नाजरीन, प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि मक्का पहले एक मंदिर था जिसमें 360 बुत यानी मूर्तियां रखी थीं और मुसलमान भी ज्ञान के अभाव के कारण मूर्ति पूजा ही करते हैं। लेकिन इस्लाम मजहब के मुल्ला काजी स्कॉलर्स का कहना है कि हम बुत यानी मूर्ति पूजा नहीं करते। लोग को ये गलतफहमी है कि लोग काबा की इबादत करते हैं, क्योंकि हम मक्का जाते हैं, उम्रा में हज में तवाफ करते हैं, नमाज पढ़ते उसके तरफ पढ़ते हैं कि ये काला पत्थर ना ही मेले कुछ अच्छा कर सकता है ना मेले कुछ बुरा काम कर सकता है। तो वो उसकी हम इबादत नहीं करते। मुसलमान जो काबा है उसकी इबादत नहीं करते, बल्कि अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और अल्लाह ने ये बता दिया कि ये मेरा घर है, इसकी तरफ रुख करो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है तो फिर 3 खंभे शैतान कैसे हो सकते हैं? माना किसी ने बहकाया होगा, लेकिन ये खंभे तो शैतान नहीं है। फिर क्यों पत्थर मारे जाते हैं? और जब पत्थर भगवान नहीं हो सकता तो फिर पत्थर शैतान कैसे हो सकता है? जब पत्थर पूजना गलत है तो शैतान को पत्थर मारना कौन सी समझदारी है? लेकिन अफसोस की बात मुस्लिम मौलानाओं, स्कॉलर्स के पास इसका उत्तर नहीं है। नाजरीन, अगर आपको इस्लाम मजहब और कुरान पाक की आयतों की सही तर्जुमानी को अच्छी तरह से और सरल भाषा में जानना है तो इस पाक किताब मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में सभी शंकाएं समूल समाप्त की गई हैं। कृपया दिल थामकर धैर्य के साथ पढ़ोगे तो दांतों तले उंगली दबाते रह जाओगे। लेखक बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने इस पुस्तक को यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से प्रमाणों सहित लिखा है। अगर आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हो तो निम्न फोन नंबरों पर हमें अपना नाम, पूरा पता भेजें। आपको मुसलमान नहीं समझे, ज्ञान कुरान किताब आपके घर तक फ्री में पहुंचाई जाएगी। नाजरीन, इस्लाम का उदय और हकीकत की इस सीरीज के पार्ट 3 में हम बात करेंगे पैगंबरों पर पवित्र किताबें कैसे नाजिल हुईं और पवित्र किताबों में खुदा ने हमारे लिए क्या आदेश भेजा है। क्योंकि मुसलमान मौलाना और स्कॉलर्स समझ नहीं पाए कुरान का ज्ञान, इसलिए हम लाए हैं आपके लिए बाखबर का दिया ज्ञान। आप सभी को धन्यवाद दोस्तों, समय निकालकर हमारे वीडियो को देखने के लिए। हम जल्द ही एक और नई वीडियो को लेकर वापस आएंगे। इस चैनल पर हम इस्लामिक ज्ञान, धार्मिक तर्जुमानी, कुरान के तफसीर, हदीस और अन्य इस्लामिक विषयों पर वीडियोस शेयर करते हैं। हम इस्लाम के मूल्यों और नए रास्ते के बारे में चर्चा करते हैं और आपके जीवन को एक सकारात्मक रूप में प्रभावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप हमें
अन्य सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुसलमान धर्म से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पढ़ें बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। पुस्तक को अभी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।